कैसे हैं हम दोस्तों। मैं हूं कबीर। आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे Realme के P4R को पोको के एक ज़बरदस्त फ़ोन से पोको M7 प्लस। ये दोनों ही फ़ोन दोस्तों अंडर 20,000 आपको मिल जाएंगे अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर। उसके अलावा बॉक्स इनके काफ़ी सिमिलर हैं, येलो कलर के बॉक्स हैं। बैक पे यहाँ पे बॉक्स के कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन है। जैसे इन दोनों फ़ोनों की डिजाइनिंग ज़बरदस्त है, बैटरी बैकअप भी आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। इन दोनों फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखिए इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। दोनों ही फ़ोनों के बॉक्स पे फ़ोन की फ़ोटो कहीं रिवील नहीं की गई। उसके अलावा फ्लिपकार्ट की सेल में क्या डिस्काउंट चला है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। पोको M7 प्लस की अनबॉक्सिंग के बाद ऊपर रखा मिलता है हमें ये छोटा सा मिनी बॉक्स। मिनी बॉक्स के अंदर मिलते हैं कुछ इस तरीके से ये यूजर मैनुअल। उसके साथ दोस्तों एक कवर मिलता है, यहाँ पे पोको के ब्रांडिंग के साथ सॉफ्ट सिलिकॉन केस है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है, ग्रे कलर का है, तो क्वालिटी वगैरह मुझे इस कवर की काफ़ी बढ़िया लगी। नीचे चार्जिंग पोर्ट की प्रोटेक्शन है, इवन यहाँ पे स्पीकर की जो ग्रिल होती है उसके लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है। उसके बाद दोस्तों कुछ बढ़िया सी पैकिंग में रैप रखा मिलता है हमारा डिवाइस। यहाँ पे डेटा केबल मिलती है टाइप से टू USB कनेक्टिविटी के साथ। क्वालिटी वगैरह इसकी आपको बढ़िया मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग केबल है ये। और एंड में रखा मिलता है अडॉप्टर, 33 वाट का अडॉप्टर है USB कनेक्टिविटी के साथ। क्वालिटी वगैरह आपको इसकी बढ़िया मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग अडॉप्टर है। जिस हिसाब से फ़ोन की बैटरी है तो उस हिसाब से इतना फास्ट अडॉप्टर होना ज़रूरी था। अब देखते हैं Realme P4R के बॉक्स में क्या क्या। अनबॉक्सिंग के बाद ऊपर रखा मिलता है हमें इसमें भी सेम पैटर्न में छोटा सा मिनी बॉक्स। मिनी बॉक्स के नीचे दोस्तों यहाँ पर रखा मिलता है हमें हमारा डिवाइस। बढ़िया से कलर में हमने इसको मंगाया है, डिटेल लुक इसका बाद में देखेंगे। मिनी बॉक्स के अंदर रखा मिलता है कुछ इस तरीके से यूजर मैनुअल पढ़ने के लिए। साथ में रखा मिलता है स्माइली वाला सिम इजेक्टर टूल, और इस फोन के साथ भी आपको कवर मिलेगा। सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, नीचे चार्जिंग पोर्ट की प्रोटेक्शन दी गई है, ट्रांसपेरेंट कवर है। तो इन दोनों फोन से मुझे ज़्यादा अच्छा जो कवर लगा पोको M7 प्लस में लगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। एंड में रखी मिलती है दोस्तों एक डेटा केबल टाइप से टू USB कनेक्टिविटी के साथ है। फास्ट चार्जिंग केबल है, लेंथ वगैरह भी इसमें आपको अच्छी मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस फ़ोन के साथ भी आपको यहाँ पे अडेप्टर बॉक्स में ही रखा मिलेगा। इस फ़ोन के साथ जो अडेप्टर दिया हुआ है ये 45 वाट की सुपर वोक चार्जिंग के साथ दिया हुआ है, और USB कनेक्टिविटी मिलती है। नीचे की तरफ इसके यहाँ पे कुछ एम्पियर्स वगैरह मेंशन है। तो इन दोनों फ़ोनों के बॉक्स के अंदर चार्जर का थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। डिज़ाइन की बात करूँ, दोनों फ़ोन यहाँ पे मैटी फिनिश का डिज़ाइन के साथ आते हैं। डुअल लेंस का सपोर्ट मिलता है इन दोनों फ़ोनों में, एक फ्लैश लाइट मिलती है। 4R का जो कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट भी दी हुई है। दोनों फ़ोनों के कैमरा मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ मिलेंगे आपको, तो स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह दोस्तों पोको M7 प्लस जो आता है IP64 रेटिंग के साथ आता है। Realme P4R IP65 रेटिंग के साथ आता है, तो यहाँ पे रेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। दोनों फ़ोनों के बैक पे हम मैटी फिनिश का टेक्सचर के साथ आपको प्लास्टिक का बैक पैनल मिलेगा। 224 ग्राम्स का वेट है Realme में, और पोको में 217 ग्राम्स का वेट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। इन हैंड फील दोनों फ़ोनों के ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनल फीचर्स की बात करूँ, दोनों फ़ोनों का जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। स्क्रोलिंग वगैरह करने में कोई इशू नहीं आ रहा, मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, या टाइम वेस्ट हो रहा है स्क्रोलिंग वगैरह करने में। तो काफ़ी स्मूथ से स्क्रोलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लॉटवेयर वगैरह दोनों फ़ोनों के UI में आपको मिलने वाले हैं। डिस्प्ले डिज़ाइनिंग की बात करूँ दोस्तों, पंच होल वाला डिज़ाइन मिलेगा इन दोनों फ़ोनों में। बेजल जो इन दोनों फ़ोनों में लगभग एवरेज साइज़ के हैं, और चिन भी दोनों फ़ोनों में लगभग एक जैसी है। अब इन दोनों फ़ोनों की पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ कि किसके अंदर मूवीज़ और वीडियोज़ वगैरह का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इन दोनों फ़ोनों की डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो Realme के अंदर LCD डिस्प्ले, जबकि पोको M7 प्लस में IPS LCD डिस्प्ले। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ मिलेगा Realme के P4R में। पोको M7 प्लस में थोड़ा सा बड़ा 6.9 इंचेस का मिलता है। P4R के अंदर फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि पोको M7 प्लस में फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा आपको पोको M7 प्लस में मिलेगा। ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे P4R के अंदर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि M7 प्लस में 850 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। वैसे नंबर्स में यहाँ पे थोड़ा सा पोको M7 प्लस में ब्राइटनेस में फ़र्क है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ करने में दोस्तों ऐसा कोई बड़ा फ़र्क नहीं मिल रहा। 254 PPI मिलते हैं Realme में, और 374 PPI मिलेंगे पोको में। इसे सेटिंग में इन दोनों फ़ोनों में इंटरनली थोड़े से और ऑप्शन मिल जाएंगे डिस्प्ले में। दोनों फ़ोनों में आई प्रोटेक्शन मोड मिल जाएगा, डार्क मोड मिल जाएगा। उसके अलावा पोको M7 प्लस में एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सनलाइट मोड, मतलब इसको आप ऑन कर लेंगे तो आउटडोर में जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से फ़ोन की ब्राइटनेस डाउन हो जाती है वो सब खत्म हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों दोनों फ़ोनों में कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ रिफ्रेश रेट की बात करें, इन दोनों फ़ोनों में आपको रिफ्रेश रेट दोनों फ़ोनों में बढ़िया मिलता है। 144 हर्ट्ज़ का दोनों फ़ोनों में रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज़ का भी ऑप्शन है, और 144 हर्ट्ज़ का। ओवरऑल दोस्तों पोको M7 प्लस के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है, बस थोड़ी सी ब्राइटनेस और अच्छी होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होता। फिजिकली लुक की बात करूँ, नीचे की तरफ स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट, एक माइक मिल जाएगा। Realme में नीचे सिम लगाने का स्पेस भी मिल जाएगा। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाएंगे Realme में, और IR ब्लास्टर का ऑप्शन मिल जाएगा पोको में। राइट साइड पर दोनों फोनों में दिए हुए ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज और फिंगरप्रिंट सेंसर। और लेफ्ट साइड पर यहाँ पे Realme के अंदर तो प्लेन सरफेस है, जबकि पोको में सिम लगाने का स्पेस मिल जाएगा। इसी के साथ इन दोनों फोनों में मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं, 2 TB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट करते हैं।
128 GB स्टोरेज मिल जाएगी इन दोनों ही फ़ोनों में। स्टोरेज टाइप जो है दोनों फ़ोनों में UFS 2.2 है। यहाँ पे 23 GB के आसपास कट के मिलेगी रियलमी के अंदर, और थोड़ी एक्स्ट्रा GB कट के मिलते हैं 27 GB के आसपास पोको में। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको रियलमी के अंदर स्टोरेज यूज़ करने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ इन दोनों फ़ोनों में आपको 4 GB रैम के वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे और 6 GB रैम के वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे दोनों फ़ोनों में वर्चुअली रैम एक्सलेट भी करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। रैम टाइप जो मिलता है इन दोनों फोनों में LPDDR4X मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो रियलमी P4R के अंदर लेटेस्ट वर्जन है 16, और यहाँ पे M7 प्लस के अंदर 15 वर्जन मिलेगा। लेकिन दोनों फोनों में 2 ईयर्स के OS अपडेट मिलते हैं। रियलमी के अंदर आपको 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जबकि पोको में 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। दोनों फोन एंड्रॉइड 17 में अपडेट हो जाएंगे गारंटीड। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें इन दोनों फोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। वैसे दोनों फोन गेमिंग फ़ोन है, अगर आप इन दोनों फोनों में गेमिंग करना चाहें बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे प्रोसेसर जो दिया हुआ है रियलमी P4R में मीडियाटेक का Dimensity 6300 दिया हुआ है, 6 nm पे वर्क करता है। जबकि पोको M7 प्लस में Qualcomm Snapdragon 6 जनरेशन 3 का प्रोसेसर मिलेगा, ये भी 6 nm पे वर्क करता है। एंतुतु स्कोर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलने वाला है। रियलमी के अंदर 6 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर है, जबकि पोको M7 प्लस में 4.5 लाख के आसपास है। तो ओवरऑल गेमिंग वगैरह दोनों फोन में बढ़िया तरीके से हो जाएगी। फिर भी आपको थोड़ा सा बेहतर प्रोसेसर रियलमी P4R के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एंतुतु स्कोर बेहतर मिल। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों फोनों में आपको बढ़िया तरीके से मल्टीटास्किंग मिल जाएगी, वीडियो एडिटिंग वगैरह मिल जाएगी। और जनरल यूज़ के हिसाब से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं है। जैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या कोई ऐप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस है इन दोनों फोनों की। बैटरी के अंदर बड़ा डिफरेंस है। रियलमी P4R में 8000 mAh की बैटरी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि पोको M7 प्लस में यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो इन दोनों फोनों में से ज़्यादा जो एमएच आपको बैटरी का मिलेगा वो रियलमी का मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा रियलमी के अंदर मिलने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, दोनों फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। 5G जो बैंड है आपको यहाँ पे थोड़े से रियलमी में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसके अलावा वाईफाई वर्जन दोनों फ़ोनों में आपको 5 मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन भी आपको रियलमी P4R में थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। इन दोनों फ़ोनों में NFC का सपोर्ट नहीं है, लेकिन पोको M7 प्लस के अंदर आपको आईआर ब्लास्टर का ऑप्शन मिलता है। लाइट सेंसर, एक्सोमीटर, कंपास, ये सारे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे इन दोनों ही फ़ोनों में। उसके अलावा OTG का भी सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों कैमरे की बात करें तो प्राइमरी कैमरा यहाँ पे P4R में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, एक फ्लैशलाइट मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा जो दिया हुआ है इसका 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। वहीं पोको M7 प्लस में भी सेम चीज़ है। प्राइमरी कैमरा जो दिया हुआ है इसका 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है एक फ्लैशलाइट के साथ, और सेल्फी कैमरा जो मिलेगा इस फोन में भी यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं इन दोनों फोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो कैमरे में इन दोनों फोनों में यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके साथ दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी जो पिक्चर क्वालिटी है वो रियलमी के P4R के अंदर, इसके अंदर कलर वगैरह थोड़े से वाइब्रेंट मिलेंगे। वैसे दोनों फोनों के कैमरे अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर करूँ तो यहाँ पे रियलमी का कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर क्लियरिटी वगैरह थोड़ी बेहतर मिलेगी आपको। क्या दोस्तों इन दोनों फोनों में से किसकी पिक्चर क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इनके प्राइस और डिस्काउंट की बात करूँ तो रियलमी P4R में 4 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो 19,000 रुपये का, 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 18,000 रुपये कॉस्ट करेगा। इसमें आप 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो 21,000 रुपये का, इस पर भी 1,000 रुपये के डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 20,000 रुपये कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं पोको का M7 प्लस तो इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी कम है, 17,000 रुपये का प्राइस है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 16,000 रुपये हो जाएगा। 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट, और अगर इसमें आप 4 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं तो 15,500 का है। 1,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद वो 14,500 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप M7 प्लस लेना चाहते हैं तो आपको 14,500 रुपये में बेस वेरिएंट मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे रियलमी के अंदर 18,000 रुपये के अंदर बेस वेरिएंट आता है। तो यहाँ पे 3,500 रुपये का डिफरेंस है। उस हिसाब से कोई इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं है, तो बेस्ट ये रहेगा पोको का M7 प्लस लें। आपको दोस्तों इन दोनों फोनों से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और लेफ्ट साइड पर शॉपिंग विंडो का भी ऑप्शन है। आप इन दोनों फोनों में से कोई फ़ोन परचेज करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे वो डायरेक्ट विजिट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय जरूर कीजिएगा, और जो डिस्काउंट चला है उसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।